आज हम आपके साथ एक और हैरान कर देने वाला मामला लेकर आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के डेरापुर गांव की एक ऐसी घटना के बारे में जिसने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है गरीबी, बदले की आग और एक 14 साल के लड़के के उस साहस की जो अपनी मां की इज्जत के लिए खुद कानून बन बैठा। इस घटना की शुरुआत होती है डेरापुर गांव की एक विधवा महिला चंदो देवी से। 3 साल पहले लंबी बीमारी के बाद उसके पति की मौत हो चुकी थी। चंदो देवी पहले सिलाई कढ़ाई का काम करती थीं, लेकिन गांव की औरतें पैसे उधार कर लेती थीं। मजबूर होकर उसने खेतों में मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। उसका 14 साल का बेटा इंद्र 9वीं कक्षा में पढ़ता था, होशियार, समझदार और अपनी मां के कामों में हाथ बंटाने वाला। लेकिन चंदो देवी को क्या पता था कि उसके पड़ोस में रहने वाला जमींदार देशमुख उसकी जिंदगी में तूफान लेकर आएगा। देशमुख गांव का सबसे बड़ा रईस था, पैसों से भरा हुआ लेकिन इज्जत से खाली। वह लंगोट का डीला आदमी था। महिलाओं को पसंद करना, उन्हें अपने बिस्तर तक लाना, यही उसका रोज का काम था। एक दिन चंदो देवी की मुलाकात पड़ोस की एक और विधवा महिला दुलारो देवी से होती है। दुलारो देखने में बेहद खूबसूरत थी। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। एक दूसरे के घर आना जाना, अपनी अपनी मुश्किलें बांटना। लेकिन इन्हें क्या पता था कि यह दोस्ती आगे चलकर दोनों के लिए मुसीबत बन जाएगी। 15 मार्च 2026 की सुबह करीब 8 बजे इंद्र अपनी मां से कहता है, मां, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं, 2-3 घंटे में लौटूंगा। चंदो देवी उसे कहती हैं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी लौट आना। इंद्र के जाने के 10-15 मिनट बाद ही दुलारो देवी उसके घर आ जाती है। वह कहती है, चलो चंदो, खेत में मजदूरी करने जाना है। लेकिन चंदो मना कर देती है, तबीयत खराब है। दुलारो अकेले चली जाती है। उसी दिन जमींदार देशमुख अपने खेत में बैठा शराब पी रहा था। गहरा नशा हो चुका था। जैसे ही उसकी नजर दुलारो देवी पर पड़ी, उसकी नीयत में कमी आ गई। खूबसूरत दुलारो को देखते ही देशमुख के दिमाग में गंदे ख्याल आने लगे। देशमुख ने अपने नौकर मोहन को शराब मंगाने भेजा। मोहन शराब लेकर आया। देशमुख ने फिर पीना शुरू किया और जैसे ही नशा और गहरा हुआ, वह दुलारो के पास आया और बोला, तुम विधवा हो, घर में कोई कमाने वाला नहीं, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, बस मेरे साथ वक्त गुजारो। दुलारो ने साफ मना कर दिया तो देशमुख ने जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। दुलारो ने उसके गाल पर 2 तमाचे जड़ दिए। इससे गुस्साए देशमुख ने मोहन को आवाज लगाई, इस औरत को उस खेत में ले चलो। दोनों ने दुलारो को खींचकर एक सुनसान खेत के अंदर ले गए। हाथ पैर कपड़े से बांध दिए, मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और फिर शुरू हुआ देशमुख का गंदा खेल। वह तब तक इस गलत काम को करता रहा जब तक उसका मन नहीं भर गया। फिर उसने मोहन से कहा, बहती गंगा में डुबकी लगा ले। मोहन ने भी वही हरकत की, तब तक जब तक उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो गईं। इसके बाद देशमुख ने दुलारो को धमकी दी, अगर किसी को बताया तो जान से मार दूंगा, पूरे परिवार का सफाया कर दूंगा। रोती बिलखती दुलारो अपने घर नहीं गई, सीधे चंदों के घर गई, सब कुछ बताया। चंदो देवी को गुस्सा आ गया। वह चंदों को लेकर नजदीकी पुलिस थाने पहुंच गई। वहां दरोगा सुरेश बैठा था, रिश्वतखोर और जमींदारों का चमचा। चंदो ने सब बताया। दरोगा सुरेश ने सुनकर कहा, देशमुख भगवान जैसा आदमी है, गरीबों की मदद करता है, तुम दोनों पैसे ऐंठना चाहती हो। महिलाओं ने थाने में ही डटकर कहा, जब तक देशमुख यहां नहीं आएगा हम नहीं जाएंगी। थक हार कर दरोगा ने देशमुख को बुला लिया। देशमुख थाने में आया। चंदो को देखते ही सब समझ गया। उसी थाने के अंदर उसने चंदो को धमकाया, एक दिन तेरे साथ भी यही करूंगा। फिर देशमुख ने दरोगा को पैसे थमा दिए। मामला रफा दफा। दोनों महिलाएं खाली हाथ घर लौट आईं। लगभग 15 दिन गुजर गए। तारीख आई 2 अप्रैल 2026। शाम के करीब 4 बजे चंदो अपने बेटे इंद्र से कहती है, बेटा, हमारी आधे एकड़ में गेहूं की फसल पक गई है, चलो देख आते हैं। इंद्र ने कहा, मां, छुट्टियां चल रही हैं, हम दोनों मिलकर काट लेंगे। बस यह कहकर इंद्र दोस्तों के साथ खेलने चला गया। कुछ ही देर में दुलारो चंदों के घर आई। दोनों बातें कर रही थीं। चंदो ने कहा कि फसल देखने चलें। दोनों खेत की तरफ चल पड़ीं, लेकिन उन्हें किसी ने देख लिया था, देशमुख के नौकर मोहन ने। मोहन ने तुरंत अपने मालिक को बता दिया। देशमुख ने कहा, आज इन दोनों का एक साथ शिकार कर लिया जाए। देशमुख ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली, गाड़ी ली और मोहन को साथ लेकर निकल पड़ा। गाड़ी जाकर दोनों महिलाओं के पास रुकी। देशमुख उतरा और उसने चंदों की कनपटी पर पिस्तौल तान दी। चुपके से गाड़ी में बैठ जाओ,
नहीं तो मार डालूंगा। दोनों महिलाएं डर गईं। उन्होंने गाड़ी में बैठना मंजूर कर लिया। देशमुख गाड़ी लेकर अपने खेत में पहुंचा। वहां पहले से बने कमरे में दोनों को ले जाया गया। मोहन ने उनके हाथ पैर रस्सियों से बांध दिए, मुंह पर कपड़ा रख दिया। देशमुख और मोहन ने शराब पी। गहरा नशा चढ़ा। फिर वही गंदा खेल शुरू हुआ। पहले देशमुख ने चंदों के साथ वह सब किया जो एक इंसान को शर्मिंदा कर दे। फिर मोहन ने, जब जी भर गया तो उन्होंने दुलारों के साथ भी वही किया, बार बार, तब तक जब तक उनकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो गईं। फिर धमकी, किसी को बताया तो सबको जान से मार देंगे। रात करीब 7:30 बजे दोनों महिलाओं को छोड़ा गया। देशमुख और मोहन वापस बैठक में आए और शराब पीने लगे। चंदों और दुलारो गांव की तरफ लौट रही थीं। चंदो फिर पुलिस स्टेशन जाने की बात करने लगी। दुलारो ने समझाया, लेकिन चंदो नहीं मानी। वह पुलिस थाने चली गई। दुलारो सीधे चंदो के घर गई। वहां इंद्र बैठा था। इंद्र ने पूछा, मेरी मां कहाँ है? दुलारो ने रोते हुए सब बता दिया, सब कुछ। इंद्र ने सुना। उसकी आंखों में आग लग गई। उसने अपनी मां को बीच रास्ते में रोका और घर वापस ले आया। घर पर मां ने सब कुछ बताया। इंद्र ने कहा, इस बात का बदला लिया जाएगा। मां डर गई। उसने कहा, हम जमीन जायदाद बेचकर यहां से चले जाएंगे। इंद्र ने सिर हिला दिया। रात के 9 बज चुके थे। मां सोचने लगी कि शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इंद्र यहीं नहीं रुका। उसने अपनी मां को जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर दिया। बाहर से बंद किया। फिर उसने घर में हथियार ढूंढना शुरू किया। एक बड़ा सा हथौड़ा मिला। रात के करीब 9:30 बजे इंद्र घर से बाहर निकला। वह सीधा देशमुख की बैठक में जा पहुंचा। वहां देशमुख और मोहन शराब के नशे में गहरी नींद में चारपाई पर लेटे हुए थे। दोनों सो रहे थे। इंद्र ने मौका देखा। वह पहले देशमुख के पास गया, हथौड़ा उठाया और फिर 1-2 नहीं, 3-4 जोरदार वार की, ठीक उसके सिर पर। सिर फट गया। देशमुख ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इंद्र यहां नहीं रुका। उसने मोहन को पकड़ लिया। मोहन नशे में लड़खड़ा रहा था, भाग भी नहीं सकता था। इंद्र ने उसके सिर में 10-12 बार हथौड़ा मारा। मोहन भी वहीं ढेर हो गया। घटनास्थल पर लोग जमा हो गए। किसी शख्स ने पुलिस को फोन कर दिया। आधे घंटे में पुलिस पहुंच गई। दोनों शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 15-20 मिनट बाद पुलिस ने इंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया। थाने में पूछताछ हुई। इंद्र ने अपनी मां और दुलारों के साथ जो कुछ हुआ सब कुछ बता दिया। पुलिस की भी रूह कांप गई। लेकिन कानून पुलिस के हाथ में नहीं, कोर्ट के हाथ में है। इंद्र के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। आगे जज साहब तय करेंगे कि इस 14 साल के लड़के को क्या सजा मिलेगी। दोस्तों, यह सवाल आपके पास भी है। इंद्र ने अपनी मां की इज्जत के लिए जो किया वह सही था या गलत? कानून की नजर में तो वह गलत है, लेकिन एक बेटे की नजर में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। जय हिंद।